नहीं लाइसेंस कौन से लेना चाहिए, क्योंकि उन लोग के पॉकेट में कुछ पैसे थे इसीलिए उन लोगों ने बिजनेस चालू कर दिया। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोगों के ऑफिसेज भी हैं जो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड वे में चलाते हैं और काफ़ी सारे लोगों को एम्प्लॉय भी करते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसे रहते हैं जो अनऑर्गेनाइज रहते हैं। डेली कलेक्शन का मतलब ये होता है कि जा जाके खुद रिलेशनशिप बनाना और अलग अलग दुकानों से या फिर जो बोलते हैं रेडी बोलते हैं, या फिर जो रोज बैठते हैं अपना काम धंधा करने के लिए, उनके साथ में बिजनेस करना, उनको पैसे देना। आप देखेंगे कभी भी अगर किसी शॉप में कोई किसी को अगर पैसा दे रहा बिना कुछ सवाल किए और वो एंटर किया वो व्यक्ति और वहाँ पे तुरंत उसको 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, जो भी मैक्सिमम 100 रुपये वाला पर डे वाला रहता है, तो वो जैसे ही दे दिया तो आप समझो कि ये डेली कलेक्शन वाला बिजनेस है। और इसमें क्या होता है कि एक एक्स अमाउंट दे देते हैं उनको, और उस पर उनका ब्याज डिसाइडेड रहता है, और थोड़े 100 डेज के लिए, 120 डेज के लिए, इस तरीके से दिन फिक्स रहता है, और वो हर दिन 100 100 रुपये लेते चले जाते हैं। क्या इंटरेस्ट रहता है, क्या डिडक्शन रहता है, ये मैं अभी बात नहीं करूँ। अभी सिर्फ ये कि लाइसेंस कौन कौन सा लगेगा और कौन से लाइसेंस में काम हो सकता है। सबसे पहली बात, अगर आपके पास अभी फिलहाल तक कोई भी लाइसेंस नहीं है तो आप क्या करो, आप साहूकारी का लाइसेंस या मनी लेंडिंग का लाइसेंस तुरंत ले लो। उससे क्या हो जाएगा, कम से कम एक लाइसेंस है जिसमें आप काम कर रहे हो। क्योंकि क्या होता है कि जब भी अगर आप पैसा नहीं चुकाते हो तो उस समय कहीं ना कहीं पे लीगल इश्यूज अगर आने लगेंगे तो फिर आपका एक एक भी पर्सन अगर देना बंद करे तो बहुत सारे लोगों से आपका नुकसान हो सकता है। इसी कारण क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट साहूकारी लाइसेंस लेना चालू कर दो। अगर आपके पास 10 20 50 हज़ार या 1 लाख 1.5 लाख रुपए का काम कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं थोड़ा सा बड़ा काम कर रहा हूँ और ये 10 लाख रुपए क्रॉस कर गया काम करते करते, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा और अच्छा काम करूँ, तो थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है जब तक कि आपके 20 लाख नहीं हो जाते। तो 20 लाख हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, निधि का लाइसेंस मिल जाएगा, ये सब उससे पहले रुकते हैं। हम लोग माइक्रो फाइनेंस का बात कर लेते हैं। माइक्रो फाइनेंस बिजनेस में डेली कलेक्शन कर सकते हैं क्या? सबसे पहली बात, डेली कलेक्शन 100% कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डेली कलेक्शन जो करते हैं उसके बीच में छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि आपका कलेक्शन का कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है। क्योंकि जैसे ही आप माइक्रो फाइनेंस बिजनेस में आते हो ना, उस समय आप हो जाते हो ऑर्गेनाइज्ड, क्योंकि वहाँ ऑर्गेनाइज होना पड़ता है, लाइसेंस है, वहाँ पे सिस्टम है, सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करना पड़ेगा। देखो साहूकारी तो क्या है कि वो उस स्टेट का और उस डिस्ट्रिक्ट के रूल्स पे चलता है, लेकिन माइक्रो फाइनेंस जो है वो सेंट्रल का लाइसेंस मिलता है, उसके बाद उस पर काम चालू होता है, राइट। तो इसी कारण क्या है, माइक्रो फाइनेंस में करना ठीक है, लेकिन उसमें चार्जेस बढ़ जाएंगे। तो आपको चार्जेस ऑलरेडी सोचना पड़ेगा कि हर दिन अगर जाएंगे तो उसी एरिया कितने लोग हैं, पेट्रोल कितना लगने वाला है, कितने सारे लोगों को हैंडल करना होगा। क्योंकि अगर चार्जेस ज़्यादा हो गए तो माइक्रो फाइनेंस के रेट जो अलाउड है और जो जनरली चलते हैं, ये दोनों चीज़ों का सामंजस्य आपको बैठाना पड़ेगा। तो माइक्रो फाइनेंस में अलाउड क्या है, 100% अलाउड है। अच्छा, अब आ जाते हैं एनबीएफसी पे। एनबीएफसी वाला काम कर सकती है कि 100% कर सकती है, क्योंकि उनको इंटरेस्ट रेट का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही उनको कलेक्शन चार्जेस का कोई प्रॉब्लम है। तो एनबीएफसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग, एनबीएफसी हो गया, अब निधि कर सकती है क्या? निधि को बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं इंटरेस्ट रेट के, लेकिन वो चार्जेस उतना ले पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। क्योंकि निधि का जब भी आप लेने के लिए जाओगे ना, तो फिर हर कोई, बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं तो बोलेंगे आप 20% से ज़्यादा कैसे ले रहे हो, ओवरऑल तो आप ज़्यादा हो जा रहा है। तो आपको बताना पड़ेगा कि अगर आप डेली कलेक्शन में हमसे लोगे तो फिर हमको डेली कलेक्शन का एक चार्जेस भी ऐड करना पड़ेगा। वो चार्जेस अलग से आप लगा सकते हो, और चार्जेस लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते इसका कोई लिमिटेशन निधि रूल्स में अभी तक नहीं है। इसी कारण आप 100% कर सकते हो। लेकिन याद रख लेना, निधि में जब भी काम करोगे आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि डेली कलेक्शन वाले कभी भी कोई मॉर्गेज देते नहीं। और गोल्ड आपको चाहिए या प्रॉपर्टी चाहिए जब आप निधि रूल्स में देते हो। तो निधि रूल्स में तभी, निधि कंपनी में तभी आप डेली कलेक्शन कर सकते हो जब आपने गोल्ड लोन दिया हो या फिर मॉर्गेज लोन दिया हो। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। निधि में बहुत मुश्किल है, साहूकारी में आप कर लो, माइक्रो फाइनेंस में कर लो, एनबीएफसी में कर लो। तो ये तीनों लाइसेंस आपके काम के, एकदम छोटे लेवल के हो, साहूकारी में कर लो। अगर 10-20 लाख रुपए आपके पास हो गए हैं तो फिर आप माइक्रो फाइनेंस में चले जाओ, थोड़ा कॉर्पोरेट, ताकि फ्यूचर में आप एनबीएफसी बन पाओ। और अगर आप बड़ी कंपनी हो एनबीएफसी, तब तो आप कर ही सकते हो। उसकी पॉलिसीज़ बनाने के लिए, उसके ट्रेनिंग के लिए अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़ सकते हैं। कंसल्टेंसी के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन ट्रेनिंग अभी रिसेंटली तुरंत चालू हो गई है हमारी निधि, माइक्रो फाइनेंस, साहूकारी और डीएसए की, जो कि अभी रिसेंटली चालू हुई है। इसलिए हर कोई हमसे जुड़ सकता है। और एक चीज़ बता दूं कि हमारा मुंबई वाला ट्रेनिंग का लास्ट 3-4 दिन बचा हुआ है। ये 30 तारीख तक हमारा लास्ट है। जो भी सोच रहा है कि आना चाहिए, तो फिर इसके बाद में एडमिशन नहीं होने वाला है। आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर